तो भाई राम राम जी सभी को। तो भाई आज है संडे और अब बज चुके हैं कितने 11:30 पौने 12 बज चुके हैं। इस टाइम पे ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज है दिवाली की सफाई का डे 3। और ये बांदरी मेरा फ़ोन काटने नहीं दे रही। मतलब ये लड़की 1 घंटे से फ़ोन पे लगी हुई है। फ़ोन नहीं काटना भूई, फ़ोन नहीं काटना। फ़ोन काट दूँ, काट दूँ। बाय लड्डू, बाय बाय। नहीं बाय। अच्छा नहीं 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 भाई, ये फोन नहीं काटने देती। हेलो करो सबको, हेलो करो सबको। फिर ये ऐसे दिखती है, ऐसे दिखती है ये। कभी आधा सिर दिखता है, कभी आंखें दिखती है, कभी टांगे दिखती है। ऐसे दिखती है लड़की, फोन मिला के बैठ जाती है खुद ही। मन्नू चल भाई नाश्ता बनाओ। भाई संडे आज संडे की तरह ही जा रहा है। पौने 12 बज के अभी तक कोई काम नहीं हुआ, कोई भी काम। और आज मैंने उतरवाए हुए हैं पर्दे, मतलब अपने और मम्मी के रूम के पर्दे उतरवाए हैं। पर्दे धोऊंगी और थोड़ी दीवारें वगैरह साफ करूंगी। आज जितना ही हो पाएगा क्योंकि संडे है। 12 तो बज ही गई है, कितना ही होएगा इससे ज़्यादा। पारवी आप टीवी देख लो ना। फोन नहीं देखते, फोन से आईज खराब हो जाती हैं। आप बोलते हो ना आईज खराब हो जाएंगी। फोन काट दो, फोन काटो। अनु भूई से बात कर लो, अनु भूई से, अनु दीदी से बात कर लो। अनु भूई टॉय नहीं देती, देखती तो है बेटा। अभी तो लाई थी अनु भूई टॉय। अच्छा जो टॉय देगा वही अच्छा है। अच्छा ठीक है भाई, इस लड़की को जो टॉय नहीं देता उसे बात नहीं करनी। इसको सबको हेलो करो, ऐसे बोलो हेलो। पानी पियो फिर मम्मा से। तो गाइस आज है दिवाली की सफाई डे 3। तो 3 दिन से इसी कमरे में लगी हुई हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, राज उतारती हूँ जाले। वैसे तो दिखते नहीं है जाले, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे जाले हो रखे हैं, किसी किसी टाइम पे दिख जाते हैं क्योंकि ये शीटें लगा रखी है ना हमने पीवीसी की। तो इसमें ज़्यादा नहीं दिखते नहीं है, लेकिन होते हैं। तो चलो हम सफाई कर लेते हैं पहले। कितनी धूल है ना। ऐसे मकड़ियों का घर तोड़ रहे हो, अच्छा लगता है? मकड़ियों का घर होना अच्छी बात नहीं है। रेंट ले लो, है? रेंट ले लो। तू तो अपनी अलग ही राग मारा कर। कोई ढंग की बात करता कभी? भाई मैं तो प्रैक्टिकल बात ही कह रहा हूँ, रेंट ले लो मकड़ियों से। प्रैक्टिकल बात कर। ये पंखे भी अभी पापा ने 4 दिन पहले साफ किए, फिर दोबारा से मिट्टी चढ़ गई। ये दिवाली के आसपास ना घर ज्यादा ही गंदा लगने लग जाता है। पहले साफ कर लिया करो बीच बीच में, आपको कौन मना करता है? आप करते ही नहीं तब। करते क्यों नहीं, और कौन करता है? करते रहते हैं, फिर भी ये दिवाली के आसपास तो कुछ ज्यादा ही गंदा लगता है। देख कितना धूल उतर रही है अभी। जाले तूने देखा था ना उस दिन जाला कह रहा था। कहाँ पे देखा था? बाहर देखा था मैंने तो। बाहर भी करेंगे। हाँ ये इन खाने को भी खोल के साफ कर लिया करो ऊपर ऊपर तक। मेरे से नहीं होता ये साफ। किचन तड़के मत साफ करना स्लैब पे, ठीक है? किचन की स्लैब पे चढ़ के मत साफ करना किचन। कितने सारे जाले हो रखे हैं, ऐसा लगता है कि है ही नहीं जाले। मेरे को तो नहीं लगता कि जाले नहीं है। क्या कर रहे हो? गिर जाता है यार, क्या कर रही हूँ? काम कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? वैसे इन शीटों का ये फायदा हो जाता है कि बस हल्का सा ब्रश मारो साफ हो जाती है। मेरे मुंह के ऊपर झाड़ू क्यों मार रहे हो? मेरा भी है। पापा का भी है, ऐसी अच्छी बात होती है? तो मिट्टी चढ़ी हुई है मुंह पे, फेस वॉश करो।
कर दो, कपड़ा मार दो। चढ़ गए हो मम्मी, फिर कहो कमर में दर्द हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर क्या करूँ, सफाइयाँ नहीं करनी क्या? किसी और से करवा लो, किससे कराऊँ सफाइयाँ? करने पापा से। लगती है। हाँ, पापा की भी कमर में दर्द होती है। तो फिर तू ऐसे कर देना नहीं, मेरे में कमर में दर्द होती है। बस। ये हमारा काम है तो हम ही करेंगे ना। सफाइयाँ करने से लक्ष्मी आती है, पता नहीं आती है कि नहीं आती। इसी बहाने सफाइयाँ हो जाती है और क्या करें। आई मेरी माँ। बाहर से सफाई करने वालों को बुला लो। किसको बुलाऊं? सफाई करने वाली कंपनी होती है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत क्या है? मैं गिर ना जाऊं। अच्छा, आपने लंच में क्या बना रखा है? दाल दिया। संडे है आज। तो क्या करूं? संडे नाश्ते में भी सुबह परोंठे बनाए थे। तो दिवाली का टाइम चल रहा है, काम कर दिमाग मत खराब कर। रात को क्या बनाओगे? तो रात को तो बाहर से आ जाएगा। अंतर क्यों रहता है वहाँ जो? उतर जाओ भाई, नीचे उतर जाओ। बता सीधी है कि नहीं है? है। पक्का? हाँ, उतर जाओ भाई, नीचे उतर जाओ। उतर रही हूँ यार। नहीं, सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी ये है। कैसे है? इधर करो, और करो ना, और करो थोड़ा सा। तो भाई यहाँ पे घर की साफ सफाई करते करते थोड़ा बहुत फन भी चालू है, क्योंकि ऐसे तो बोरिंग बोरिंग लगने लग जाता है ना काम करते करते। कितनी देर लग जाती है काम करने में, थकावट फील होती है। तो मैंने मनु को बोला कि चल मैं सफाई करती हूँ और तो मेरी रील शूट कर दे। अगर मुझे कुछ याद आएगा तो अच्छा सा कैप्शन डाल के मैं वीडियो बना दूंगी, बट तू शूट करके रख दे। और ये भी हो जाता है प्रूफ कि भाई मैंने सफाई की है। कल को कोई ये नहीं कह सकता कि भाई तू तो सारा दिन वीडियो बनाती रहती है, तू जो काम है ही नहीं, तुम तो बस वेले हो, ये है वो है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं ऐसे, भैया वीडियो बनाने के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तो वही हमें बहुत काम है, बट वही बात है, हम लोगों की तरह एक ही काम पे आश्रित नहीं रहते। हम मल्टी टैलेंटेड समझ लो कि हम सारी तरफ हाथ पैर मारते रहते हैं, हर तरह के काम करते हैं। और पता है मैं जोश जोश में ना सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद जब थक जाती हूँ ना, तो मुझे पता है भाई मेरी कैसे आवाज़ें निकलती है, चीखें मारती हूँ मैं। इतनी ज़बरदस्त दर्द होती है मेरी टांगों में, कमर में। जोश जोश में तो हो जाता है, बट बाद में इतनी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे मेरे रूम की अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है, मतलब अच्छे से तो क्या, जितनी मुझसे होती थी। एक तो मैंने ये खिड़कियाँ खोल के पीछे से साफ़ नहीं की, क्योंकि ये पीछे से खुलती नहीं है, इसके पीछे सामान पड़ा और वो मेरे से हटता नहीं है। अलमीरा के ऊपर वाली साइड साफ़ नहीं की, क्योंकि उसको भी मेरे अकेले के बस का है नहीं। बाकी दीवारें दूरें अच्छे से सब साफ़ कर दी हैं, मतलब अंदर से खिड़कियाँ साफ़ कर दी हैं। तो ऑलमोस्ट कच्ची पक्की लगाओ या अच्छी अच्छी लगाओ या जैसे भी लगाओ, ऑल ओवर मेरा रूम हो चुका है साफ़। अब कल से बाहर की सफाई शुरू करते हैं, मतलब बाहर लॉबी एरिया, ड्राइंग रूम, रसोई। 3 दिन लग गए मेरे कमरे को। पहले मैं एक दिन में कर लिया करती थी, बस वही है ना, उम्र के साथ साथ अब धीरे धीरे शरीर में हिम्मत नहीं बची। पैरों की तलियों में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया ना, बहुत ज़्यादा। अभी तो मैंने शुरू की थी 12:30 बजे के आसपास शायद, है ना, अभी 2 बजे हैं। तो भाई थक गई, इतनी देर में ही 2 घंटे में ही थक गई, हालत बुरी हो गई। चलो मन्नू को मैंने एक काम दिया था, मैंने कहा ऐसा कर, इन पिल्लों के ना कवर उतार के ना दूसरे कवर चढ़ा दे। इसने पता है कैसे किया, 10 मिनट तो मुझे इसको सेट करने में लग गए। सारे पिल्लों को गुंजट बना दिया, सारी फाइबर एक जगह इकट्ठी कर दी, उसको मेरे को सेट करने में ही 10 मिनट लग गए। बच्चों को ना बस वही बात है, ध्यान होता है टीवी में, इनको कोई काम कह दो तो काम ऐसे करते हैं कि बंदा दोबारा काम ही ना कहे कोई भी। बार बार डांटना अच्छा नहीं लगता, बच्चा बड़ा होता जा रहा है, क्या करें। अब लंच टाइम होने वाला है, तो अब जाके लंच बनाती हुई। घड़ी ख़राब हो गई है क्या यार? मुझे लगता है घड़ी ख़राब हो, अरे भाई 3:22 हो गई हैं, मैं सोच रही हूँ 2 बजी है। मुझे लगता है मैंने घड़ी साफ़ किया तो हिल गई है घड़ी ख़राब हो गई है। मैं सोच रही हूँ इतनी जल्दी कैसे काम ख़त्म हो गया मेरा, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया भाई। 3:22 हो गई है, मतलब 3-3.5 घंटे लगे और हस्बैंड भी आ गए हैं। भाई मेरे को खाना बनाना है, नहाई मैं हूँ नहीं, फटाफट पहले नहा लेती हूँ फिर खाना बनाऊँगी। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के शायद 5, पूरे 5 बज गए हैं। अभी मैंने ब्लॉग लाइव किया है। फ्री तो मैं हो गई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब ना मतलब मैंने कपड़े धो रखे हैं, धोने के लिए लगाए मैं पर्दे,
दोनों रूम्स के पर्दे उतरवाए थे। एक बार तो पर्दे धुल गए, दूसरी बार पर्दे धुल रहे, तो मशीन बीच बीच में रुक रही है। पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। जब ज़रूरत होती है ना तब भाई सारी तरफ से ऐसे दिक्कत होने लगी थी। अभी एक चक्कर कपड़े पड़े हैं, एक चक्कर धुल चुके हैं और एक चक्कर मशीन में धुल रहा है और इधर से मशीन ड्रामा कर रही है। मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, नहा के आराम से बैठी हूँ। भूख लगी है क्योंकि दोपहर को खाना बनाया बीच में, तो फिर मेरे को भूख नहीं थी, तब मैंने खाया नहीं। और अब ऐसे हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं बस। अब भूख लगी है, खाना खाऊंगी। पैरों में इतना दर्द हो रहा है, पैरों की मालिश करूंगी, मसाज करूंगी मशीन से। तो चलो जी खाना खा लेते हैं पहले, नहीं तो एनर्जी नहीं आएगी। बिल्कुल चक्कर से आने को रखे हैं बस। ये तो शुक्र है कि कमल ही आ जाती है तो काम कर जाती है, बस एक्स्ट्रा काम नहीं कराती है। फिर एक्स्ट्रा काम कराने के साथ भी ना हमें तो लगना ही पड़ता है, क्योंकि इनको भी तो सारी चीज़ बतानी पड़ती है। इनको हमारे घर की चीज़ों का थोड़ी पता है, बस साफ़ सफाई कर जाती है, वही बहुत है। कहने की बात है काम वाली, मतलब हेल्प क्या, मैंने पिछली बार काम वाली से भी करवा के देखा था, आधे से ज़्यादा रांद काट गई थी। नाम भी हो जाता है कि हमने सफाई कराई है, एक्स्ट्रा उसका इनाम भी देना पड़ता है। और ऊपर से ना ढंग की सफाई बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी ढंग की सफाई नहीं हुई थी। ऐसे ही पंखों पे धूल जमी रही थी, निशान छूट गए थे सारे, क्योंकि उन्होंने एक घर में तो करना नहीं होता भैया, 2-3 घरों में करना होता, तो वो ऐसे ही करते हैं रांद काटने वाला काम। इसलिए मैंने एक ही बार कराई थी लाइफ में काम वालियों से। अब इससे ये होता है कि थोड़ा कर लूँगी लेकिन खुद करूँगी, मतलब जितना भी करूँगी उतना सेटिस्फेक्शन वाला करूँगी। ये नहीं है कि काम वालियों से ज़्यादा करवाने के चक्कर में थोड़े थोड़ा रांद, और नुकसान ज़्यादा होता है चीज़ों का। और ऊपर से पता है क्या होता है, देखो वैसे तो चलो ठीक है, हर किसी के विश्वास की बात है, फिर घर की ना एक एक चीज़ पता चल जाती है, और आजकल कुछ नहीं पता चलता किसी का, चाहे कितना ही कोई कितना विश्वास वाला हो। तो भी मैंने अपने लिए रोटी बना के रखी थी, इसको मैं गर्म करके करारी करती हूँ, घी लगाती हूँ और फिर खाती हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने कर लिया अपनी रोटी को करारा, ऊपर लगा दिया नमक मिर्च और ऐसे, और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी मलाई, मस्त रंजीज मलाई है। मज़ा आया, टेस्टी टेस्टी है। ये ले अचार ले पकड़ा, खा लो, थकी पड़ी हो बेटा, आ गया था। खा लो भाई, खा लो। खाया तू नहीं खाएगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा यार ऐसे मेरा तेरे को पता ना, मेरा पेट भरा हुआ है। तेरे को पता ना, एक बाइट तो तू खाता ही खाता मेरे उसमें से, मेरे को पता मन तो तेरा कर रहा है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 8 और अब धुले हैं मेरे कपड़े तो खैर 2-3 बार धुल चुके हैं, पर्दे वर्दे धो दिए, 2 बार लगाई थी मशीन, और जो बाकी डेली वाले कपड़े थे वो मैंने कहा चलो ये भी धो देती हूँ। कल सुबह दिखा रहा है कि बरसात हो सकती है, मौसम ऐसे ही है, फिर भी मैंने कहा चलो कल मंडे है, मन्नू स्कूल से आएगा उसके बाद धुलेंगे, तो मैं रात को ही धो लेती हूँ, स्टैंड पे डाल दूंगी, सुबह तक सूख जाएंगे, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं होती ना। और सर जब तक दिवाली रहेगी ना तो कपड़ों का ढेर लगा ही रहेगा भैया, डेली धुलने वाला काम हो जाता है कि डेली धुलने हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। और अभी मेरी बाजू में इतना ज़बरदस्त दर्द होने लगा। पहले मैंने अपने पैरों की मसाज करी है मशीन से, और अभी मन्नू मेरी मशीन से कर रहा है मसाज, क्योंकि पता है वैसे तो मैं खुद से भी कर लेती हूँ, लेकिन पीछे की साइड ना हाथ नहीं जाता, हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो मन्नू आराम से अपना इंजॉय करता रहता है, बैठा रहता है, और यहाँ पे मशीन गन से मेरे मसाज कर रहा है। इससे बहुत रिलीफ मिलता है, मतलब इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। कई बार नस पे नस चढ़ जाती है या कुछ होता है तो बहुत आराम आ जाता है। तो मैंने इसका लिंक बहुत बार दिया हुआ है, अलग अलग कंपनीज की आती हैं, आपको जितना प्राइस के हिसाब से जितना पैसा डालोगे उतना ही गुड मिलेगा, मतलब कि उतने ही एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, तो आप चाहो तो ले सकते हो, बेस्ट चीज़ है। को पता है आज है संडे, और संडे को रात का डिनर बाहर से आता है ऑलमोस्ट, मन्नू की फरमाइश होती है। मैं तो कह रही थी मैं घर पे बना देती हूँ, बट ये आप तो कह रहे थे बाहर से मंगवा ले, मेरा कुछ नहीं आया, मेरी हालत खराब हो रही है। ओए होए, तूने खुद कहा था मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, मम्मी थक गई है काम कर करके, तो बाहर से मंगवा लेते हैं। गिलास ही उठा ले, गिलास में आ जाएगा थोड़ा सा पानी है। तो यहाँ पे मम्मी के लिए गोलगप्पे, मम्मी और कुछ खा नहीं सकते, बट ये एक ही बंदा है जिसके गोलगप्पे मम्मी खा लेते हैं, बाकी तो और किसी के खाते नहीं, मिर्चे लगती है ना। पापा जी को ऑलमोस्ट दही बल्ले ही पसंद आते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, हमें तो जो मिल जाए हम वही खा लेते हैं। मेरा चल के प्याज नहीं खा रहे आप।
तो यहाँ ना मम्मी पापा का टीवी इतना लाउड म्यूजिक में चल रहा होता है ना, इतने सारे सीरियल्स, मतलब रात के 4-5 सीरियल मम्मी पापा देखते हैं बैठ के। वैसे और काम करें क्या बंदा, या तो न्यूज़ देखेगा या सीरियल देखेगा या सत्संग सुनेगा। अब बुजुर्ग लोगों को यही काम होता है बस, और क्या करें। और हमारा क्या है, हम फ़ोन चला लेते हैं या कुछ टीवी में अलग रियलिटी शोज़ वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गोलगप्पे खाए मम्मी ने, पापा ने, सब ने मिल के। और गोलगप्पे तो ऑल टाइम लेडीज़ के फेवरेट होते हैं। बस वैसे कहने की बात है, लेडीज़ के फेवरेट होते हैं। आज जेंट्स लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। बस हम लेडीज़ तो बदनाम हो चुके हैं इस चक्कर में कि हाँ भाई गोलगप्पे हमारे फेवरेट होते हैं। तो वही, यही मेरी सिंपल सी डेली लाइफ रूटीन है। तो बाकी पता है क्या होता है कि ना, यहाँ पे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। देखो, मेरी कभी तबीयत ख़राब होती है तो मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरा बेटा भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है हर चीज़ में। अगर मैं थक जाती हूँ, बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। अब फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा। मैं भी फैमिली के लिए ही करती हूँ जो कुछ करती हूँ। और आजकल वैसे भी छोटी छोटी फैमिलीज़ है, कोई इतना बड़ा है नहीं इस चक्कर की बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती है। तो भाई एक दूसरे का सहारा बनना ही पड़ता है। तो आज मेरी तबीयत ठीक थी नहीं, मैंने मन्नू को बोला कि चलो क्या बना देती हूँ। वैसे भी इसको बहाना ही चाहिए कि बाहर से कुछ मंगवाने का, लेकिन आज मेरा बाहर से कुछ मंगवाने का मन नहीं था। लेकिन फिर ये मुझे बार बार, पता है क्या, मेरे को मक्खन लगा रहा है कि मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रहने दो, हम बाहर से मंगवा लेते हैं। मम्मा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रहने दो, हम बाहर से मंगवा लेते हैं। मतलब नाम माँ का और काम इसका। मेरा तो मन था कि मैं बस दाल बनाऊं हल्की सी, और अपना दाल के साथ सिंपल अपना एक रोटी खाऊं। बट ये है ना मेरा चटोरू बच्चा। और इसी बहाने पता है मम्मी पापा भी खा लेते हैं। वैसे मम्मी पापा बाहर कहीं नहीं जाते, कोई शादी वादी का इनविटेशन आ जाए तो जाएंगे जाएंगे। पापा तो तब भी जाना इतना पसंद नहीं करते। तो भाई इसी बहाने हम खाते हैं, तो हमारे बहाने मम्मी पापा भी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। वैसे तो कहीं इनके इतने शौक है नहीं। तो वही यहाँ पे गोलगप्पों के साथ लेके आए थे ये फ्राइड मोमोज, जो कि मेरे फेवरेट हैं। मतलब एक ही शॉप के, एक ही तरह के फ्राइड मोमोज मुझे पसंद है, मैं यही खाना पसंद करती हूँ। बस 2 मोमोज और 2 गोलगप्पे इनफ है, इतने में पेट भर जाता है। तो आप लोग मुझे ये बताना कि आप लोगों ने अपने घर में दिवाली की सफाइयाँ कर ली, और अगर चल रही हैं तो आप लोग किस तरह से मैनेज करते हो चीज़ों को। और मेरा बस एक्स्ट्रा काम ये है कि वीडियोस बनाने का। बाकी कुछ लोग जॉब वाले भी होते हैं, जब जॉब पे जाती थी तब भी मैनेज करती थी किसी ना किसी तरह से, तो अब भी मैनेज कर ही रही हूँ किसी ना किसी तरह से। तो अभी खाना वाना हो गया, थोड़ी देर बैठ के टीवी वीवी देख लिया, और अब मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। तो चलिए जी, बर्तन धुल जाएंगे। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भाई फैमिली में चाहे एक लोग हो, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, हर काम की अपनी अपनी वैल्यू होती है। चाहे हाउसवाइफ का काम हो, चाहे वर्किंग वुमेन का काम हो, और चाहे हस्बैंड का काम हो, एक सब वैल्यू रखते हैं। किसी के बिना भी ना कोई चीज़ का गुजारा नहीं है। तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो फैमिली बहुत अच्छे से चलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये बोलो, हस्बैंड ही बोले कि भाई तू करती ही क्या है, और वाइफ ये बोले कि हस्बैंड तुम्हारा काम ही क्या है, खा पी के जाते हो और आ जाते हो, खाया बना बनाया मिल जाता है। बट देखो, वैल्यू रखते हैं दोनों ही चीज़ें। अगर दोनों में से एक का भी काम ना हो ना, तो घर बिखर जाता है। तो दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, मेरा तो इतना मानना है। बाकी हर किसी के घर के अपने अपने रहन सहन अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, बट मेरा कुछ अलग है। और बाकी एक दूसरे को सपोर्ट करोगे तो एक प्यार भी बना रहता है, रिस्पेक्ट भी बनी रहती है। तो चलिए जी, मैं धो लेती हूँ अपने बर्तन, क्योंकि ढाबा बंद करने का टाइम आ गया है। और फिर मैं जाके करूँगी आराम, और आपको मेरी आज की राम राम। सो बाय बाय एंड टेक केयर।